आखिर हिमालयी राज्यों में प्राकृतिक आपदा के दंश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पूरे देश के लोग इन खबरों को सुनकर, जहाँ जम्मू कश्मीर में हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, इन हिमालयी राज्यों में इस साल अतिवृष्टि से, बादल फटने से, प्राकृतिक प्रकोपों से, भूस्खलन होने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जान माल का नुकसान हो गया। इस प्रकार से लोग त्रस्त हैं। आखिर क्या कारण है? कल रात उत्तराखंड में अति वर्षा हुई, जिससे उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में और रुद्रप्रयाग क्षेत्र में अति वर्षा से, भूस्खलन होने से आई विपदा से लोगों का भारी तबाही मची। इस साल ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से हिमालयी राज्यों में कुछ साल तक उत्तराखंड में होता था, पर इस साल जिस प्रकार से हिमाचल और जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा हुई, उससे एक सवाल उत्पन्न हो गया। आखिर हिमालयी राज्यों पर, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल, आखिर किसकी नज़र लग गई? यहाँ की शांतवादियाँ, जहाँ पे मानवता को शांति का संदेश मिलता था, अमन चैन का संदेश मिलता, वहाँ के लोगों के जीवन में इस प्रकार का भारी आपदाएं कैसे आ रही है? इस चीज़ से लोग अभी बहुत हैरान हैं, परेशान हैं कि किस ढंग से ये आपदाएं आ रही हैं। कल रात जो मुख्य रूप से आपदा आई, चमोली जिले के देवाल क्षेत्र में कालेश्वर से ऊपर पहाड़ से आए मलबे से लोगों के घरों में घुस गया, हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मलबे में देवाल के मोपाटा में बादल फटने से 2 व्यक्ति, तारा सिंह और उनकी पत्नी, लापता बताई जा रही हैं, और विक्रम सिंह और उनकी पत्नी का घायल होने की सूचना मिली है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग में भी के जखोली ब्लॉक में छेनागाड़, बांगर इत्यादि कई जगह व्यापक नुकसान हुआ। चमोली पुलिस के अनुसार लिखा, चमोली में लगातार भारी बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों में अवरुद्ध है। इसमें नंदप्रयाग, कमेड़ा, बनेर पानी, पाताल नाला, जिलासू इत्यादि जगह पे। अब ये उत्तराखंड चमोली में 28 अगस्त की रात को बादल फटने से 20 मवेशी भी टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में गंगवाली गांव में भी बादल फटा। गनीमत है यहाँ किसी प्रकार की जानहानि का तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक प्रकार से लोगों को बहुत हैरान कर रही है कि किस प्रकार से लोग दहशत में हैं। पूरे आज संसद भवन के समीप हम बैठे हुए थे, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, तो वहाँ ये बताया गया, लोग हैरान थे जब उत्तराखंड की खबरों से दूरदर्शन द्वारा, समाचार खबरिया चैनलों द्वारा दिखाया जा रहा था। लोग भयभीत थे। वो कह रहे थे आपके उत्तराखंड में हो क्या रहा है? हिमालयी राज्यों में इस समय तो जम्मू कश्मीर में भी हो गया। जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसु केदार क्षेत्र में
बड़े डूंगर तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने से मलबे से कई लोग फंसे हैं। तो ये चीज़ें जो हो रही है, तो इससे काफ़ी लोग परेशान हैं कि क्या हो रहा है ये उत्तराखंड में, किस ढंग से ये सारा प्रकरण चल रहा है। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से बंद हाईवे, ग्रामीण रास्ते भी ठप। अतिवर्षा से मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भी जिलाधिकारियों से ले अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर व्यापक खतरा से इस महीने के शुरुआत से ही उत्तराखंड के धराली में बादल पड़ने से 100 से ज़्यादा लोग लापता होने से शुरू हुआ। हालांकि उत्तरकाशी हर्षिल के बीच में संपर्क मार्ग बहाल कर दिया गया, पर गंगोत्री में अभी स्थगित है। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही है, देवाल में कालेश्वर के ऊपर पहाड़ का मलबा आ जाने से घरों में घुस गया, ये चीज़ें ये हैं। इसी वहीं दूसरी तरफ 14 अगस्त को किश्तवाड़ा, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में बादल फटने से आई भारी तबाही से 70 लोग, अनेक लोग मारे गए। वहीं मंगलवार को वैष्णो देवी माता के यात्रा मार्ग में भी भूस्खलन से 35 लोगों की जान गई। हिमाचल प्रदेश में भी अतिवर्षा से इस समय अभी तक इस वर्षा काल में कुल 2394 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। प्रदेश में 20 जून से लेकर 25 अगस्त तक 306 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, 367 लोग घायल हुए और 38 लोग लापता हैं। बाढ़ के कारण 3656 कच्चे पक्के मकान क्षतिग्रस्त, दुकानें हो गई, 2819 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई, 1843 पालतू पशुओं की मौत हो गई। ये चंबा, हिमाचल के चंबा, कुल्लू, लाहौर, स्पीति में इतनी भयंकर त्रासदी हुई जिसे देख के अभी तक शांत हिमाचल भी काफ़ी लोग सहमे हुए। देश भर में लोग पर्यटन की दृष्टि से, जहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से ग्रसित है, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से 2013 की जो प्राकृतिक आपदा है 16 से लेकर तमाम, तो लोग हिमाचल में जाते थे। हिमाचल में भी इस प्रकार की त्रासदी से मंडी, ये चंबा, कुल्लू, शिमला इत्यादि में वहाँ के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसे केंद्रीय राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। वहीं विक्रमादित्य ने जो बात कही, वो बात न केवल हिमाचल के लिए अपितु पूरे उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के लिए। विक्रमादित्य ने कहा, विकास के नाम पर पहाड़ों का चीरहरण दोहन को रोकना होगा। इसके लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ के प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से नदी में डाम बनाए जा रहे हैं, कोल डाम, जिसके कारण शिमला की जलवायु बदल गई है, मौजूदा हालत को देखते दिल्ली से रामपुर प्रस्तावित सड़क का अधिकांश हिस्सा सुरंग माध्यम से बनने से केंद्र सरकार की मांग की जाएगी कि इसे डीपीआर में भी शामिल किया जाए। वहीं उत्तराखंड में 2025 में ये जो मानसून, ये वर्षा ऋतु आ रही है, इसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 5 अगस्त से वो उत्तरकाशी के धराली से लेकर ये थराली में इत्यादि में, ये जानकारों के अनुसार उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में जो मौसम होता है 1 जून से 18 अगस्त तक होता है। 18 अगस्त तक 973.1
मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य बारिश से 15% अलग है। 10 सालों में 18,000 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं यहाँ आई। इस साल मानसून में अब तक के दिनों में प्रदेश में, उत्तराखंड में जो मानसून का प्राय सत्र चलता है वो 1 जून से 30 सितंबर तक 122 दिन का होता है। 5 अगस्त से आधा समय बीत चुका है। वहीं अभी पिछले साल के आंकड़ों पर नजर आए, उत्तराखंड में 10 सालों में 18,464 प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिसमें उत्तराखंड को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 2025 में 209 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सूचनाएं जो मिल रही है प्राकृतिक, 10 सालों में उत्तराखंड में 10 सालों में करीब 18,464 प्राकृतिक घटनाओं में 3,667 पक्के और कच्चे मकान जमींदोज हो गए। इसके अलावा 9,556 पक्के मकान और 5,390 कच्चे मकान आंशिक रूप से ग्रसित। इसका मूल कारण क्या है? ये मूल कारण ये है कि यहाँ के नेता और हुक्मरान केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश में एक कमीशन के आधार पर घूस रखा रही। उसके कारण योजनाएं में जो यहाँ के प्राकृतिक और यहाँ के प्रकृति के अनुसार मानक होना चाहिए निर्माण में, उन मानकों का पालन नहीं किया जाता है। ये नौकरशाह और नेताओं का केवल इस निर्माण पे, योजनाओं में केवल कमीशन पे ध्यान रहता है। कितने करोड़ की, अरबों की ये योजना है, इसमें कितना प्रतिशत होगा। यहाँ की मूल योजनाओं के मूल पर एजुकेटिव इंजीनियर भी जाने के लिए तैयार नहीं होते, केवल कमीशन लेने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी स्थिति में जब योजनाएं केवल कमीशन की बनेगी, तो इसीलिए पूरे देश में ये हो रहा है कि पुल निर्माण होने के 1-2 महीने के अंदर ही ढह जा रहे हैं। ये जो सड़क बन रहा है उसमें मानकों का उचित पालन नहीं किया जा रहा है। हिमालयी राज्यों में सड़क को कितना चौड़ा करना है, सुरंगों का कितना प्रयोग करना है, क्योंकि हिमालय ये प्राकृतिक दृष्टि से संवेदनशील है। ये मध्य हिमालय जो है ये कच्चा पहाड़ है। यहाँ जिस प्रकार से बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं केवल भ्रष्टाचार के नाम पर, उससे स्थानीय उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई हित नहीं है। यहाँ से बाढ़ बिजली जो बन रही है उसका उत्तराखंड को न लाभ हो रहा है न उत्तराखंड के लोगों को। जिस प्रकार से इस समय देश में सस्ता, देश के हुक्मरानों का नजरिया किस प्रकार है, आम जनमानस के हितों का पोषण के लिए ये रूस से मिले सस्ते तेल को आम जनमानस को हितों में उन्हें सस्ता करने के बजाय यहाँ के चंद धन्ना सेठों को वो तेल सप्लाई किया गया, विदेशों में बेचा गया, पर आम जनता को उसका लाभ नहीं हुआ। अब अमेरिका इससे कुपित होकर कि रूस से तुमने तेल लिया, सस्ता लिया, इतना लाभ कमा दिया, आम जनमानस को क्या लाभ हुआ? परंतु आम जनमानस पे जो अमेरिका का कराधान है 50%, उस कराधान से आम जनता के रोजगार, जो निर्माण बाहर हमारे ये तमाम ज्वेलरी जितनी बनती थी, डायमंड से लेकर अन्य कराधान जिनमें लगे थे, उन जो निर्यात हम अमेरिका और यूरोप इत्यादि उसमें करते हैं, तो वहाँ अमेरिका ने जिस प्रकार से 50% अतिरिक्त कर लगा दिया है, जिससे हमारे कल कारखाने जहाँ से कारीगर हैं, श्रमिक हैं, उनको नुकसान होगा और उसका दंड पूरे देश के कर्मशील लोगों को मिला, परंतु लाभ केवल धन्ना सेठों के परिवारों को और को मिला।
अगर सस्ता तेल बिका तो उसका सस्ता आम जनमानस के लिए दिया जाना चाहिए था। इसी प्रकार आम योजनाएं जो उत्तराखंड में बन रही है, वो चाहे राष्ट्रीय ये प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या चतुर्भुज योजना हो या सुरंग हो। अभी सुरंग बन रही है जो रेल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, उसमें क्या हालत होगा जब पहाड़ खोखले हो चुके हैं। ये त्रासी का निर्माण जिसमें पुश्ते तक नहीं दिए, मलबे नदी में फेंके गए, विस्फोटों का प्रयोग किया गया सुरंगों इत्यादि में लेके, जहाँ पर बड़े बांध नहीं बनना चाहिए वहाँ टिहरी जैसे विशाल काय, जो वो पिंडर नदी में भी जो देवाल थराली के नज़दीक हैं वहाँ पर भी इस प्रकार के कुछ बांध बना दें। पूरे उत्तराखंड बांध, बाघों के अभ्यारण्य और बाघों और बांधों के लिए ही आरक्षित कर दिया गया। एक प्रकार से उत्तराखंड के आम जनमानस के लिए क्या हित सधेगा, इसके लिए कौन सोचेगा? वो सोचेगा जिसका उत्तराखंड के इस जमीन से दर्द हो। हिमाचल के जो परमार से लेकर वीरभद्र जैसे नेता थे और प्रदेश के हितों के लिए, आम जनमानस के हितों के लिए काम करते थे, इन्होंने इसीलिए उन्होंने भू कानून का प्रयोग किया। आज स्थिति ये है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, उत्तराखंड के हितों के प्रति सरकारें कितनी उदासीन है, ये जो अभी तक उसके बारे में अभी एक विधायक ने, भाजपा के एक विधायक पांडे जी ने, जो उधम सिंह नगर है, उन्होंने ही ये आरोप लगाया कि केवल मुख्यमंत्री की क्या योग्यता है, केवल यही योग्यता है कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में हार गए। वहाँ उधम सिंह नगर में किस प्रकार से ये खनन हो रहा है, अवैध खनन, तो उन्होंने मानकों से कई ज़्यादा खनन होने की चुनौती दी। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने आज उत्तराखंड में एक संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी सहित उनकी सरकार को खनन प्रेमी बताया और 17 दिन में 150 से अधिक क्रेशर की स्निंग प्लाई का नवीनीकरण करें। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार उत्तराखंड के हितों को दरकिनारे करके किया जा रहा है। ये केवल आरोप नहीं है, ये सच्चाई भी है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के हक हकूकों को राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए सरकार नज़रअंदाज करती है, भू कानून बनाने के लिए नज़रअंदाज करती है, वहाँ पे उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा है, उसकी सुविधाएं देने के लिए तैयार नहीं है। उत्तराखंड 1972 तक प्रकृति ये वनाच्छादित राज्य रहा, उसकी सुविधाएं उत्तराखंड को नहीं मिली, विशेष सुविधाएं नहीं मिली। यही नहीं, उत्तराखंड का जो बंटवारा हुआ उसके हक हकूकों को भी नहीं मिला। दिल्ली और हिमाचल और हरियाणा और बिहार में सस्ती बिजली देने का वादा करते हैं, परंतु जो राज्य उत्तराखंड प्रचुर मात्रा में बिजली, पानी और पर्यावरण बचाता है, उस उत्तराखंड को के हकों के प्रति कोई नहीं। उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि किस प्रकार से दिशाहीन और उदासीन हैं। वो गैरसैंण जाने के लिए कहते हैं हमें ठंड लग रही है, जबकि देश के जाबाज देश की रक्षा के लिए सियाचिन से लेकर लेह लद्दाख के उसमें जान को हथेली रखकर नियुक्त होते हैं, परंतु इन्हें गैरसैंण के सुविधाजनक स्थान पर, रमणीक जगह पर जाने में भी ठंड और अनुचित लगता है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के लिए वहाँ पर किसी तरह भू कानून से लेकर घुसपैठियों से रोकने का कोई प्रबंध नहीं है। उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कोई व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए। उत्तराखंड के वन अधिनियम मजबूती से वन हक हकूकों के लिए कोई रक्षा नहीं कर पाए। इसका मूल कारण है यहाँ के त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्रों में से लेकर सांसद और विधायक
इस प्रकार के हो केवल उन्हें विधायक ने दी। जिस प्रकार से हरक सिंह कह रहे हैं, ये तो केवल नेताओं और नौकरशाहों के लिए बन गया। पहले उत्तराखंड राज्य बनने से पहले 8-10 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस समय 100 से अधिक हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, मोटी डकारें ले रहे हैं, पर उत्तराखंड के हित के लिए किस प्रकार से उदासीन है ये दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से बाहर से कुख्यात लोगों को उत्तराखंड में डेपुटेशन पे लाकर उद्यान इत्यादि पे की संभावनाओं पे ग्रहण लगाने का काम किया जाए, और ये कोई नहीं करे। उत्तराखंड के वो तथा कथित जनप्रतिनिधि, सरकार के मंत्री और वो करें। यहाँ की यह स्थिति है, मंत्रियों से लेकर कबड़े उस पे कई आरोप लगे पर वो इस्तीफा तक नहीं देते हैं, अपने कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राम राज्य और उत्तराखंड और भारतीय संस्कृति की दुहाई देती है, ये हालत है। उत्तराखंड के मुजफ्फरनगर कांड का घिनौना कृत्य कराने वाले कुख्यात और राम जन्मभूमि का दमन करने वाले कुख्यात को जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया, तो उत्तराखंड के सरकार के तमाम नेता, अध्यक्ष सांप सूंघ गया, एक भी शब्द नहीं बोल पाए। ये उत्तराखंड के हितों की क्या रक्षा करें? यही उत्तराखंड के हितों के बारे में, बंटवारे के बारे में टिहरी बांध से लेकर कई सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला है उस पर आवाज उठा तक नहीं सक रहे हैं। ऐसे नेताओं का से कारण क्या उत्तराखंड के हक, इन्हें केवल अपने निहित स्वार्थ से लेकर दलीय आकाओं के इशारे पर चलने वाले उत्तराखंड की रक्षा नहीं कर पाएंगे, हिमालयी क्षेत्रों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जो हिमाचल अब तक शांत था वो प्राकृतिक आपदाओं से गिर गया, वृक्षों का कटान से हो, पहाड़ों का अति कटान से हो, या अन्य बांधों का और सुरंगों के निर्माण से हो। इस कारण पूरा हिमाचल से लेकर कश्मीर छलने हुआ है। हिमालयी राज्यों के लिए नए योजनाएं बनने चाहिए, वहाँ के वातावरण के अनुसार, वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार योजनाएं बनने चाहिए। हिमालय राज्यों के लिए अलग मंत्रालय की मांग निरंतर कई दशकों से है, पर सुने कौन? जब लोगों को न देश से लेना न प्रदेश के हितों से लेना, केवल विकास के धनराशि की बंदर बांट करनी है। कमीशन खोरों से निस्वार्थ के डूबे लोग कभी न समाज का भला कर सकते हैं, न देश का भला कर सकते हैं, न प्रदेश का। जय हिंद, जय भारत।